हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज मैं साइबर सिक्योरिटी और नॉन साइबर सिक्योरिटी दोनों टॉपिक्स के बारे में कवर करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद साइबर सिक्योरिटी। तो जैसे कि हम कवर कर रहे हैं साइबर वॉरफेयर, एक्टिव साइबर वॉरफेयर टू बी ऑनेस्ट, उसमें एक अपडेट आई है कि रशियन हैकर्स ना यूक्रेन की पावर ग्रिड को फिर से हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त उन्होंने क्या किया है कि एक मैलवेयर यूज़ किया है जिसका नाम है इंडस्ट्रॉयर 2। इंडस्ट्रॉयर 2 इसलिए क्योंकि एक पहला वर्जन आ चुका है 2016 में, जब यूक्रेन की पावर ग्रिड पे अटैक हुआ था। और ये जो रिपोर्ट है, ये यूक्रेन की जो सर्ट है, जो उनकी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ये वो टीम्स होती हैं जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती हैं और गवर्नमेंट का पार्ट होती हैं। उन लोगों ने रिपोर्ट करा है और उन लोगों ने बताया कि जो मैलवेयर है यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर, ये वहाँ के जो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस हैं उन पे अटैक कर रहा है, उनके नेटवर्क पे अटैक कर रहा है, जो विंडोज़ और लिनक्स वहाँ पे सिस्टम चल रहे हैं उन पे अटैक कर रहा है। और ये क्या करता है कि ये इस टेक्नोलॉजी को समझता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम ICS कहते हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, उनमें जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं जैसे IEC 104 एक प्रोटोकॉल है, उसको यूज़ समझता है और यानी वो वहाँ के नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है, सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकता है और सिस्टम्स को वाइप कर सकता है। तो इसमें वो कैपेबिलिटी है। और ये जो मैलवेयर है ये बनाया है सैंडवॉर्म में। सैंडवॉर्म एक थ्रेट एक्टर है, रशियन इंटेलिजेंस का पार्ट उसको माना जाता है। बहुत रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं। और इन लोगों ने बहुत सारे रैंसमवेयर बनाए हैं, बहुत सारे अटैक्स के पीछे इन्वॉल्व हैं, बहुत टाइम से एक्टिव है। और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि स्पेसिफिकली इस केस में ये जो मैलवेयर है इसका इनिशियल एक्सेस कैसे हुआ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट हाँ इट वाज कैप्चर्ड और वो डैमेज नहीं कर पाया एज पर सर्ट रिपोर्ट। और इसका जो मैलवेयर का में सिंगल मैलवेयर नहीं, इसमें बहुत सारे और भी मैलवेयर जैसे कैंडी वाइपर एक है, और शेड है, सोलो शेड, ऑफल शेड। और आपको नाम जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट रेलेवेंट, आपको कैपेबिलिटी समझनी चाहिए। तो मेरे लिए इसमें लर्निंग पॉइंट ये था कि ICS capable malware are available for some time now, okay? And especially क्योंकि इनको बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टेक्निकल स्किल्स चाहिए, तो आमतौर पे हाईली टेक्निकल, हाईली सोफिस्टिकेटेड अटैकर्स ही इसको यूज़ करते हैं, जिसमें वेल फंडेड ग्रुप्स होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं या गवर्नमेंट्स भी हो सकती है। उसके अलावा स्प्रिंगशेल एक वल्नरेबिलिटी मिली थी कुछ वीक्स पहले, उसको टारगेट करते हुए एक मैलवेयर मिल गया है। ये क्या कर रहा है कि ऐसे कोई भी डिवाइसेस जो स्प्रिंगशेल वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उन पर अटैक करता है और वो मिराई नाम के एक बॉटनेट है उसमें ऐड कर देता है। यानी कि ये कंट्रोल करने लग जाता है बॉटनेट आपका जो भी डिवाइसेस है जिस पे वो वल्नरेबिलिटी है, वो उस बॉटनेट का पार्ट बन जाएंगे और जो भी बॉटनेट मास्टर, बॉटनेट कंट्रोलर एक्टिविटी करना चाहता है उसको वो करवा सकता है। और अभी ये सिंगापुर रीजन में मिल रही है एक्टिविटी। इसके अलावा पहला मैलवेयर मिला है जो AWS लैम्डा सर्विसेज को इम्पैक्ट करता है। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज AWS लैम्डा में कोई ज़्यादा सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वो सिर्फ फंक्शंस के अकॉर्डिंगली उसमें पेमेंट होता है। पहला मैलवेयर है तो इट मीन्स अटैकर्स आर गेटिंग स्मार्टर, दे आर लर्निंग हाउ क्लाउड सर्विसेज वर्क और अकॉर्डिंगली वो मैलवेयर बना रहे हैं। तो अगर आप AWS लैम्डा यूज़ कर रहे हैं और विच मीन्स आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपको सर्वर नहीं बिल्ड करना, अवेलेबिलिटी नहीं है, मगर आप किस तरह से फंक्शन इंप्लीमेंट करें वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके? और आपकी एक्टिविटी उन फंक्शंस में क्या हो रही है वो मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। तो इस मैलवेयर का नाम है डिनोनिया और ये क्रिप्टो माइनर है, यानी क्रिप्टो करेंसी यूज़ करने में, जनरेट करने में, माइन करने में हेल्प करता है। और एक गोलैंग में बना हुआ है, तो यानी अटैकर्स आर स्मार्टर, गेटिंग स्मार्टर। उसके अलावा विंडोज़ 11 मैलवेयर भी मिला है, जो विंडोज़ 11 लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था। उसमें एक फंक्शनैलिटी भी माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ करी थी जिसमें ये बताया गया था कि आप एंड्रॉयड ऐप्स रन कर सकते हैं। तो इनिशियली हम लोगों ने अमेजॉन ऐप स्टोर की एंड्रॉयड ऐप्स ही सपोर्ट करी थी, मगर किसी ने क्या किया कि एक टूल बॉक्स निकाला जिसका नाम था विंडोज़ टूल बॉक्स, एक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी, गिटहब पे डाल दिया। गिटहब एक वेबसाइट है जिसके थ्रू लोग सॉफ्टवेयर बना के छोड़ देते हैं और शेयर करते हैं। तो उसमें बहुत सारी अच्छी फंक्शनैलिटी दी थी, जैसे कि आप गूगल प्ले स्टोर की ऐप चला सकते हैं अपार्ट फ्रॉम अमेजॉन ऐप स्टोर वाली ऐप्स। तो लेकिन टर्न्स आउट कि वो एक ट्रोजन था। वो जैसे आप गूगल टूल बॉक्स अपने विंडोज़ टूल बॉक्स अपने विंडोज़ 11 वर्जन में डाउनलोड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी स्क्रिप्ट चलाएगा और मैलवेयर भी डाउनलोड करता है वो। और उसके अलावा वो क्या करता है कि
अब जो विक्टिम है जिसने वो इंस्टॉल किया उसकी जोग्राफिक लोकेशन इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। और अभी तक जो इस पर एनालिसिस हुआ है कि वो क्या करता है कि रेफरल यूआरएल्स को रीडायरेक्ट करता है ताकि ये सिस्टम्स लिंक्स एक्सेस करें उन लिंक से जो ऑथर है इस टूल बॉक्स का उसको कुछ पैसे मिले और अभी तक ये यूएसए में यही मिला है। तो ये फंक्शनैलिटी जो है एंड्रॉयड ऐप कंपैटिबिलिटी कुड लीड टू न्यूअर अटैक सरफेस, यानी नए तरीके जिसके थ्रू अटैक किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्नैप-ऑन नाम की कंपनी है जो कि ऑटोमोटिव टूल्स बनाते हैं, उनमें ब्रीच हुआ है और ये क्वांटाई रैंसमवेयर गैंग ने किया है। तो क्वांटाई रैंसमवेयर गैंग वन ऑफ द मोस्ट फीयर्ड रैंसमवेयर गैंग है और साइबर क्रिमिनल्स हैं। इन लोगों ने मार्च 1st और 3rd वीक में इंफॉर्मेशन करी, शेयर की इस बीच में अटैक हुआ था और स्नैप-ऑन ने जो रिपोर्ट करी है वहाँ पे यूएस में डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन जो कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल ऑफिस की रेगुलेशन है उसमें उन्होंने बताया है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ के हैं नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर्स वो सब लीक हो गया है और उन लोगों ने एक कंपनी को एंगेज किया है ताकि वो लोग फ्रॉड मॉनिटरिंग कर सकें इन सारे स्टोलन डेटा से। तो काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है और ये बाय मैंडेट है यूएस में कि आप शेयर करें कि अगर आप ब्रीच हो गए हैं। उसके अलावा हैस्कर नाम का एक थ्रेट एक्टर है, उन्होंने एक मैलवेयर शेयर करना चालू किया है जिसका नाम है जिंगो स्टीलर। और जिंगो स्टीलर का अगर आप वैसे तो फ्री था, अगर आप सोर्स कोड चाहते हैं तो $500 में हो सकता है। इसके एड्स चल रहे हैं अंडरग्राउंड फोरम्स पे आजकल और काफ़ी टाइम से डेवलपमेंट में हो रहा है। मतलब एक्चुअली फर्स्ट टाइम मार्च में आया था लेकिन अब डेवलपमेंट इसमें काफ़ी एक्टिव है और ये टेलीग्राम के थ्रू काफ़ी इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो जो भी अपडेट्स आते हैं, फीचर्स आते हैं वो टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड के थ्रू आते हैं। और ये मैलवेयर क्या करता है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी जैसे कि आपके पासवर्ड्स, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की इन्फॉर्मेशन और आपके सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं आप क्रिप्टो माइनिंग के लिए। और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, गेम चीट्स की तरह, कमर्शियल गेम के चीट प्रोग्राम मिलेंगे की तरह ट्रीट किया जाता है, की जनरेशन की तरह, पायरेटेड सॉफ्टवेयर की तरह होता है। और मोस्ट कॉमन इसका जो मैंने एक वर्जन देखा है वो काउंटर स्ट्राइक गेम के थ्रू है, उसका एक ग्लोबल ऑफेंसिव वर्जन है, उसके अंदर ये मिलता है एक क्रैक्ड वर्जन। और जब आप क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम पे जिंगो स्टीलर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये तो सारी बैड साइड थी। लेट्स स्टार्ट विद गुड साइड में क्या हो रहा है। ओके, तो फेसबुक ने अपनी पहली थ्रेट एडवर्सरियल रिपोर्ट निकाल ली है। तो एज यू नो फेसबुक बहुत सारा जो डेटा है उनके पास, बहुत लोग उनका डेटा ब्रीच करना चाहते हैं, तो दे आर ऑब्वियसली गेटिंग लॉट ऑफ थ्रेट्स। तो उसमें क्या होता है कि वो उसको ट्रैक कर उन्होंने पहली जो रिपोर्ट निकाली है इस साल अप्रैल में, और उन्होंने एसेंशली जो की हाइलाइट्स हैं कि उन्होंने 2 साइबर एस्पिनाज अटेम्प्ट्स को बंद किया है और इसमें 2 थ्रेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक का कोड नेम है UNC 788 जो कि टिपिकली मिडिल ईस्ट टारगेट करता है, जिसमें सऊदी मिलिट्री है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं इसराइल के, ईरान के, US के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, ईरान के कुछ एकेडमिक्स हैं और बहुत कुछ जर्नलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। उसके अलावा एक अननोन ग्रुप है जिसका नाम नहीं दिया गया, जो कि स्पेसिफिकली एनर्जी, टेलीकॉम, मैरीटाइम, लॉजिस्टिक्स और बाकी कुछ सेक्टर्स पे अटैक करता है। ओके, तो इन 2 ग्रुप्स को शट डाउन कर दिया है और वो जो एक्टिविटी ट्रैक करते हैं फेसबुक एके मेटा, उसको वो लोग कहते हैं CIB और कोऑर्डिनेटेड इन ऑथेंटिक बिहेवियर। इट मीन्स कि वो ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जिसमें ऐसे अकाउंट्स और पेजेस ढूंढते हैं फेसबुक पे जो कि लोगों को मिसलीड कर रहे हैं अबाउट व्हाट दे डू व्हाइल यूजिंग फेक अकाउंट्स। और अगर कुछ इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन वो लोग जनरेट करते हैं तो फेसबुक क्या करता है, उनको ट्रैक करके इनऑथेंटिक और ऑथेंटिक दोनों अकाउंट्स को और ग्रुप्स को वो डिलीट कर देता है। तो आई थिंक दैट्स अ प्रीटी गुड इनिशिएटिव। ऑन द अदर हैंड माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ डोमेन्स है जो रशियन स्पाइस यूज़ कर रहे थे यूक्रेन को टारगेट करने के लिए, उनको बंद कर दिया है। इस बड़ा पॉपुलर एक और ग्रुप है जिसका नाम है फैंसी बियर्स या स्ट्रॉन्टियम, APT28, अलग अलग कंपनीज ने उनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये भी रशिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज का पार्ट है और अपेरेंटली ये भी रिपोर्ट किया गया था कि उन्होंने हिलरी क्लिंटन की जो कैंपेन थी, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की कैंपेन्स और
डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन 2016 में सबको इंटरफेयर किया था और इलेक्शंस इन्हीं ने हैक किया था, हु नोस। ये जो है ये सैंडवॉर्म जो ग्रुप है जो मैंने पहले बात करी थी उसके बारे में, उससे रिलेटेड है या उसका पार्ट भी हो सकते हैं उस रिपोर्ट्स के हिसाब से। और ये क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, कुछ ऐसे स्पेसिफिक डोमेन्स हैं जो यूक्रेन को टारगेट कर रहे थे और इनको जो वहाँ की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं यूएस और यूरोप की, उनको टारगेट कर रहे थे, उनको माइक्रोसॉफ्ट ने शट डाउन कर दिया है बाय वर्किंग विद द टेलीकॉम ऑपरेटर्स। ओके, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने पॉपुलर ट्रोजन है जी लोडर, जेड लोडर भी कह सकते हैं, उसको भी बंद कर दिया है। जेड लोडर काफ़ी पॉपुलर है, पुराना एक ट्रोजन है, ज़्यूस बैकिंग ट्रोजन। आई रिमेंबर वर्किंग ऑन इट, आई रिमेंबर सीइंग इट लॉन्ग बैक। मैंने कुछ इसके सैम्पल्स भी ट्राई किए थे और ये ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुआ। तो क्या हुआ कि होता है कि जब दो मैलवेयर ऑथर्स कोड राइट करते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन चलता है कि मैं बेटर फीचर दूंगा, फिर वो कोड बेचने लग जा अपना सॉफ्टवेयर बेचने लग जाते हैं, फिर कोड लीक हो जाता है कई बार बाय मिस्टेक या कोई बेच देता है कोड, फिर दूसरे हैकर्स आके उनमें नई फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं। तो जी लोडर इसी तरह इवॉल्व हुआ है ज़्यूस से और बहुत सारे मैलवेयर फैमिलीज इवॉल्व हुई हैं ज़्यूस से। ज़्यूस बहुत क्लासिक है, जो पुराने लोग हैं साइबर सिक्योरिटी में, दे ऑल नो ज़्यूस, उन लोगों ने उसको डील किया होगा। जी लोडर का जो है वो ये क्या करता है, वो आपके ब्राउजर्स में जो आप पासवर्ड स्टोर करते हैं उनको स्टोर कर लेता है, आपके एंटीवायरस को डिसेबल कर देगा, स्क्रीनशॉट्स ले लेता है, आपकी वेबसाइट्स पे आपके लॉगिन एंड पासवर्ड ले सकता है, आप सिस्टम पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं पूरी मॉनिटरिंग करता है और रिमोट एक्सेस दे देता है। ओके, उसके अलावा वो क्या करता है, उसमें एक एक्सेस एज ए सर्विस एक कॉन्सेप्ट है, यानी जो सिस्टम जी लोडर से इन्फेक्टेड है उनको अटैकर्स फिर भेज देते हैं आगे, ताकि कोई और ग्रुप उनको किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सके। जैसे अगर उससे 100,000 या 1,00,000 सिस्टम से इन्फेक्टेड है तो मैं 50,000 बेच सकता हूँ एज अ कंट्रोलर, जी लोडर कंट्रोलर, कि आप 50,000 को एज ए रैंसमवेयर डिप्लॉय करिए और उसमें से आप मुझे कट भी दे सकते हैं। आप रैंसमवेयर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैं प्रोवाइड करूँगा, तो एक्सेस एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है जी लोडर। ओके, टिपिकली ये क्या करता है, ये ईमेल के थ्रू डिलीवर होता है, या जैसे ईमेल में अटैचमेंट में आ गया तो ईमेल डिसेंटली सिक्योर है। आज की डेट में लेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई पीयर फिशिंग कैंपेन चलाए। और दूसरा एक तरीका जो जी लोडर यूज़ करता है वो सर्च इंजन एड्स के थ्रू करता है। तो इसमें क्या होता है, ये लोग ने ब्रांड्स जैसे होगी, कॉमन ब्रांड्स हैं, कॉमन कीवर्ड्स हैं, जावा, जूम, टीमवीवर, डिस्कॉर्ड, जिनके बारे में लोग सर्च करते हैं, उनके डोमेन रजिस्टर कर लेंगे ये लोग और उसके अराउंड या कीवर्ड्स के अराउंड कीवर्ड खरीद के फेक एड चलाते हैं। उन एड्स पे जैसे यूज़र क्लिक करता है ना, मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो दे आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो जी लोडर इज टेकन डाउन बाय not Zloader, but their infrastructure is now taken down by Microsoft. In terms of acquisitions, interestingly, SailPoint ने Thom को एक्वायर कर लिया $6.9 billion में। थॉमा ब्रावो एक लीडिंग सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनके पास करीब 60 कंपनीज हैं जो कि आईटी में है, लॉट ऑफ देम आर साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो। और SailPoint आइडेंटिटी गवर्नेंस का बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। और आइडेंटिटी गवर्नेंस यानी एसेंशली किसी भी कंपनी के अंदर किसको क्या परमिशंस हैं कुछ काम करने की, उसको ट्रैक करने में हेल्प करता है बहुत हाई लेवल पे। तो वो एक्वायर हो गया। उसके अलावा KPMG ने कंपनी एक्वायर करी है फोर्टिका कंसल्टिंग फर्म है जो कि क्लाउड सिक्योरिटी में स्पेशलाइज करती है। तो गुड स्टफ। आई थिंक क्लाउड सिक्योरिटी विल ओनली ग्रो बिकॉज क्लाउड वर्कलोड्स विल ग्रो। मेरा पर्सनल बिलीफ है कि क्लाउड सेकऑप्स विल ब्लो अप फॉर श्योर। वर्कलोड्स या एप्लीकेशंस जिस तरह से क्लाउड में जा रही हैं, तो क्लाउड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए अलग स्किल सेट चाहिए, अलग टेक्नोलॉजी चाहिए। वो जब इवॉल्व हो रहे हैं तो धीरे धीरे ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉमन थ्रेट मैनेजमेंट होगा, जो आप आज की डेट में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। उसके अलावा नॉन साइबर सिक्योरिटी साइड में आई एम श्योर लॉट ऑफ यू नो, इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया। ट्विटर एक प्राइवेटली लिस्टेड कंपनी है। इलॉन मस्क ऑलरेडी 9.2% स्टेक ओन करते हैं और वो कंप्लीट 100% ऑफर करना चाहते हैं, $54.2 पर शेयर, विच इज़ अराउंड $40 बिलियन। इसके उनके अलावा एक बड़ा जो ओनर है ट्विटर का, वो वैनगार्ड ग्रुप है जिनका 10.3% स्टेक है। तो इसमें क्या होगा कि टिपिकली इस मेथड में इलॉन मस्क विल गेट लॉट ऑफ प्राइवेट शेयर होल्डर्स, उनसे बाई आउट करेंगे, कुछ ग्रुप बना सकते हैं जो लोगों से खरीद सकते हैं।
तो ट्विटर बोर्ड ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। उनकी एक स्ट्रैटेजी जो कॉमनली यूज़ होती है इस टाइम पे वो पॉइजन पिल है, मतलब कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपना इंक्रीज स्टेक बढ़ाने के लिए आप ऑफर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मस्क को पूरा कंट्रोल नहीं जाएगा। उसके अलावा जैक डॉर्सी का NFT था जो कि $48 मिलियन में एक क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर है सिनाई स्टावी, उन्होंने खरीदा था। अब उन्होंने जब ओपन सी मार्केट प्लेस पे जब उसको लिस्ट किया तो लास्ट बिट जो मैंने कल देखी थी अराउंड $18,000 की। तो आप इमेजिन करिए कि ये $48 मिलियन का गया था और उसको एक्चुअली $18,000 की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, एक्चुअली 2.9 पे खरीदा गया, 48 मिलियन डॉलर वॉज द आस्क, बिड आई $18 मिलियन की। तो ये NFT कब क्या क्रैश कर जाए, किस वैल्यू पे जाए, तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। उसके अलावा एक कंपनी है जिनी, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वो एवटार्स बनाते हैं, डिजिटल एवटार्स मेटावर्स के लिए। तो ये कंपनी है जो यूनिकॉर्न हो गई है, इसने $150 मिलियन सीरीज सी फंडिंग में लीड किया है। प्राइवेट इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक उनके थ्रू, और ये सेलिब्रिटीज़ के एवटार्स बनाती है। रिहाना के एवटार्स है, रसल वेस्टब्रुक के एवटार्स है, और ये लोग क्या करते हैं, एवटार को यूज़ करके प्रमोशंस या किसी और प्रोग्राम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेलिब्रिटी बन जाता हूँ एंड मुझे एक अपना एवटार बनाना है जो मैं किसी कॉन्सर्ट, वर्चुअल कॉन्सर्ट में यूज़ करना चाहता हूँ, तो दिस कंपनी हेल्प्स यू डू दैट। ओके, तो प्रीटी गुड। आई थिंक ये स्पेस बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। आई एम ट्रैकिंग दिस स्पेस फॉर माई ओन पर्सनल इंटरेस्ट एंड सम investments. So yeah, so that's it for today. I'll see you next time.